अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। यहाँ रहें, शाद आबाद रहें। चलें जी, और हमारी तरफ से आप सबको शब महराज की बहुत बहुत मुबारक हो जी। दुआओं में हमें भी याद रखिए, हम भी अपने दुआओं में आपको याद रखते हैं इंशाअल्लाह। चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए हुए रेसिपी की तरफ आ जाए। आज की रेसिपी शेयर करूँगी कीमा। ये बड़े का कीमा था, तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये मैंने ऐसे कीमा करवा लिया था। आप चाहे तो ख़ुद भी कीमा कर सकते, कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ ये मैंने 2 प्याज लिए थे, इनको ऐसे चॉप कर लिया। इसके साथ ये थोड़ा सा मेरे पास मटर और बड़े से छोटे छोटे साइज़ के 2 आलू पड़े हुए थे, वो मैंने ऐसे चॉप कर लिए। और ये बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे और 2 से 3 हरी मिर्ची थी, कुछ मैंने ऐसे काट ली। और थोड़ी सी ये रेड वाली थी, ये भी ऐसे साबुत। बहुत टेस्ट आता है इनका माशाल्लाह से। इसके साथ 2 अंडे जाएंगे और ये दही जाएगा। दही आप 3 से 4 टीस्पून डाल लीजिएगा। और ये सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और ये कुछ खड़े मसाले ये जाएंगे इसमें माशाल्लाह से। और इतना मज़ेदार कीमा बनता है ना ये मटर कीमा माशाल्लाह से, कि बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चले जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली थी, उसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया। सॉरी, 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया। और ये मसाले कुछ ऐड कर दिए, इसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे मसाले बिल्कुल खुशबू आना शुरू हो गई है, सुभान अल्लाह से। और इन ये सूखे वाले मसालों को ना महीने में या 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी धूप लगाया करें, क्योंकि इसका ना वो पड़े पड़े इनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है, यानी कि खुशबू ख़त्म हो जाती है। और अब इसके साथ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो धूप लगाना लाजमी है। ये माशाल्लाह अभी हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, साथ साथ दरूद शरीफ पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए अभी हम प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। फिर उसमें हम टमाटर का आप चाहो तो पेस्ट भी बना सकते हो, क्योंकि अभी तो टमाटर बहुत ही ज़बरदस्त था, इसलिए फिर मैंने पेस्ट नहीं बनाया। ये वैसे ही गल जाएंगे, तो आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आप पेस्ट भी बना सकते हो। ये हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया था, तो अभी इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए माशाल्लाह से। अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इनको अच्छी तरह से भूनेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि ये ना बिल्कुल खुर जाए। वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड है, आप चाहे तो इसको पेस्ट बना लें, नहीं तो ये ऐसे भी घुल जाएंगे। 1 मिनट के बाद आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, तो फिर ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये माशाल्लाह से अभी इसमें नमक और मिर्ची जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा पेस्ट बन गया इसका। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि अच्छी तरह से मिर्ची पक जाए। और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे ऐसे। फिर अब इसमें हम डालेंगे, ये देखें हमारे मसाले ने बिल्कुल पानी ऑयल छोड़ दिया। अभी इस स्टेज पे हम दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, दही की मैं बड़ी बड़ी जो थी वो मैंने इसकी तोड़ ली थी। तो अब ऐसे हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे, ताकि और मुसलसल हिलाते रहेंगे, क्योंकि इसकी वो जो हल्की फुल्की जो फुटी रह गई है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें कीमा ऐड करेंगे।
ये बिल्कुल हमारा मसाला रेडी हो गया। अभी इस स्टेज में हम कीमा ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। कीमे को हमेशा किसी टोकरी में रखें ताकि इसके अंदर जो ब्लड रह जाता है हल्का फुल्का वो भी ख़त्म हो जाए। अब मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर इसमें हम मटर और वो आलू ये ऐड करेंगे। अच्छी तरह जब ये पक जाएगा फिर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अभी इस स्टेज पे हम इसमें आलू और मटर ऐड कर देंगे। इनको भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। तो फिर इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करके हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। फिर इंशाल्लाह फ़ाइनल वीडियो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है ये कीमा, लाजमी ट्राई करिएगा। ये जी माशाल्लाह से हमारा कीमा ज़बरदस्त रेडी हो गया। देखिए फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त। चले जी अभी हम आपको चेक नहीं करा सकते क्योंकि हम रोज़े में हैं, तो इंशाल्लाह अभी बना के रख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह सर्व करेंगे। चले जी, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी रही तो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। यहाँ रहें, शाद आबाद रहें। चले जी, आज की रेसिपी शेयर करूँगी। ये कोफ्ते का कीमा, ये मैंने कीमा किया हुआ था बीफ का। और थोड़ा सा इसको मैंने घर में थोड़ा सा और किया था क्योंकि वो दुकान वाले ने सही नहीं किया था, मुझे पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसको छुरी से कर लिया। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसमें अभी मैंने क्या डाला, ये 1 kg के आसपास कीमा था। और इसमें मैंने प्याज, छोटी छोटी प्याज चॉप की हुई डाली है। और आप चने भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास बेसन था, मैंने बेसन को थोड़ा सा रोस्ट करके बेसन को डाल लिया इसके अंदर। धनिया और 2 से 3 मिर्ची डाल दी और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया था। तो आपने भी ऐसे छोटे छोटे लेके इसकी बॉल बना लेनी है ऐसे। ये देखिए कितनी अच्छी बन जाती है। ये मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं डीप फ्रीज़र में करूँगी, तो जो इसके ना थोड़ा सा ज़रा चिपक जाएंगे आपस में। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी शेप बनी है, बिल्कुल मार्केट की तरह। चलिए अभी हम इसका जब तक ये आधा घंटे होता है इनको, तो उतनी देर में इसका मसाला बना लेती हूँ। ये देखें जी, मैंने 1 कप ऑयल डाला। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दिया। फिर ये मैंने कुछ खड़े मसाले डालिए। ये सारे आपने थोड़े थोड़े ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इनको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। फिर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। ये देखिए प्याज को चॉप किया हुआ। ये माशाल्लाह से हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया, तो हम इसको 1 से 2 मिनट और ब्राउन करेंगे। फिर इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1 कप पेस्ट है ये उसका, टमाटरों का। और उसके बाद हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। एक टीस्पून यानी कि सारे कुटी हुई मिर्च और नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ये दही ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टीस्पून। और उसके साथ ही हम थोड़ा सा इनको पकाएंगे। जैसे ऑयल छोड़ देगा फिर हम इसमें कोफ्ते रख देंगे। चलिए फिर आपको हम फाइनल लुक चेक करवाते हैं। ये माशाल्लाह से हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अभी इस स्टेज पे आके हम कोफ्ते इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। और इनको डायरेक्ट इससे नहीं हम हिलाएंगे। अभी दोनों साइडों पे कढ़ाई को पकड़ के
फिर हिलाएंगे। बिस्मिल्लाह, साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी शेप है इनकी। ये देखिए, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त बनती है ये, लास्ट में ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाह, और दोनों साइडों से ऐसे पकड़ के इसे हम ऐसे ऐसे हिलाएंगे। फिर हम इसको कवर कर देंगे 2 से 1 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल फाइनल लुक की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ऐसे आपने कांटे से इनको पलटना है, आपने वो बड़े वाला चम्मच नहीं लगाना। अभी हम इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 कप के आसपास पानी डाल लें ऐसे, और 10 से 15 मिनट आप इसको पकने के लिए ऊपर कवर कर दें। आँच हल्की रख लें। ये माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए। सुभान अल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से। अभी हमने गरम मसाला और धनिया ऐड किए। ये देखिए, एक भी नहीं टूटा माशाल्लाह, एक एक अलग अलग है माशाल्लाह। चलें जी, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। यहाँ रहें, शादाबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।